से हम मंत्र बोलते आए हैं। अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं हमने की हैं। मुख्य रूप से 2 प्रार्थनाएं हैं। दुर्गुणों को छोड़ने की, सद्गुणों को प्राप्त करने की। हे परमेश्वर, हे अग्निदेव, हमारे जीवन के अंदर ज्ञान, बल, शक्ति, वीर्य, पराक्रम, उत्साह, दया आदि आदि सैकड़ों प्रकार की हमने प्रार्थनाएं की हैं। आपको पता नहीं लगा, हमको पता लगा। जो जो अच्छाइयां हैं, जो जो गुण हैं, एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर धारण कर सकता है, सारी अच्छाइयां हमको दो। ये हमने प्रार्थना की मंत्रों से। दूसरे प्रकार की प्रार्थना है दुर्गुणों को छोड़ने की। हे अग्निदेव, हे परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर जो जो बुराइयां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, आलस्य है, प्रमाद है, निंदा है, चुगली है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जितने जितने हमारे में दुर्गुण हैं, उन सारे दुर्गुणों को आप हमसे दूर करो। ये हमने प्रार्थना की। महानुभाव, केवल प्रार्थना करने से, केवल मंत्रों के बोलने से दुर्गुण दूर होते नहीं हैं और सद्गुण आते नहीं हैं। जब व्यक्ति के मन में ये भावना जगती है, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मेरी ओर देखिए, उधर न देखें, मेरी ओर देखें जी, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे महान बनना है, मुझे बलवान बनना है, मुझे वीरवान बनना है, मुझे तेजस्वी बनना है, ओजस्वी बनना है, धनवान बनना है, विद्वान बनना है, रूपवान बनना है। जब मन में इच्छा होती है किसी काम को करने की, तो व्यक्ति उस काम को करने के लिए मन में संकल्प धारण करता है। उस कार्य को करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है, उन साधनों का संग्रह करता है। उस कार्य को करने के लिए जिस प्रकार की विधि चाहिए, शैली चाहिए, मेथड चाहिए, कार्य करने का ढंग कैसे होता है, उस कार्य करने के ढंग को सीखता है, तपस्या करता है, पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है, भागता है, दौड़ता है, जागता है, खून पसीना बहाता है और घबराता नहीं है, डरता नहीं है, निराश नहीं होता है, हताश नहीं होता है। जिस गुण को, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए संकल्प धारण कर लेता है, उस गुण को प्राप्त कर लेता है आदमी। संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। होता क्या है, व्यक्ति जिस चीज को प्राप्त करना है, उस चीज की प्राप्ति के संकल्प को छोड़ देता है। थोड़ी सी कठिनाई आने पर, थोड़ी सी बाधा आने पर, थोड़ी सी असफलता मिलने पर, थोड़ा सा आरोप लगने पर, निंदा होने पर, चुगली होने पर, हंसी करने पर, संकल्प को नहीं छोड़ना चाहिए। मन में लिए हुए जो तीव्र संकल्प हैं, इच्छाएं हैं, व्रत हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी बात को पकड़ लें आप। अच्छे गुण को प्राप्त करने के लिए एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार हम असफल हों, फिर भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। किसी दुर्गुण को छोड़ने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। कल्पना कीजिए, हमारे अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको हमें नष्ट करना है। हमने संकल्प लिया कि मैं क्रोध को पी जाऊंगा, क्रोध मुझे नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है। मन में संकल्प लेके चले हम, फिर भी असावधानी के कारण, मन पे नियंत्रण न होने के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण व्यक्ति क्रोध कर लेता है। शरीर से नहीं करता है तो वाणी से कर लेता है,
वाणी से नहीं करता है तो कम से कम मन में तो क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना आई जाती है। फिर व्यक्ति निराश जाता है, क्या करूं, मैं तो संकल्प किया था, फिर भी मेरे मन में क्रोध की भावना आ गई। क्रोध की भावना आ गई तो कोई बात नहीं है, अब आगे नहीं करना है। छोटा बच्चा चलता है, वो गिर गया तो क्या गिरा रहेगा? नहीं, उसको फिर खड़ा करते हैं हम। ऐसे ही हम भी चलते चलते गिर जाते हैं। ये गिरना ही तो है। हमारे मन में भावना होती है मैं क्रोध नहीं करूंगा, और क्रोध कर लिया, ये गिर गया आदमी। हमारे मन में भावना होती है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन झूठ बोल लेता है किसी कारण से, तो ये गिर गया। ये ईर्ष्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, मन में भावना बनाई, संकल्प किया, लेकिन फिर व्यक्ति गिर जाता है। तो गिर गया तो कोई बात नहीं, फिर खड़े हो जाओ, फिर संकल्प करो कि इस बार तो मैं गिर गया, आगे मैं फिर सावधान रहूंगा। मैं संकल्प करता है अब की बार मैं नहीं गिरूंगा। मेरे मन में क्रोध क्यों आता है, ईर्ष्या की भावना क्यों होती है? इस कारण से होती है। कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है, मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, पहले से सावधान रहो कि वो व्यक्ति आएगा, उसके आते ही मेरे मन में क्रोध भड़केगा, मैं सावधान रहूंगा। वो व्यक्ति आएगा, मेरे मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होगी, मैं सावधान रहूंगा। इसी प्रकार काम वासना के उत्पन्न होने के कारणों को देखो, ईर्ष्या के उत्पन्न होने के कारणों को देखो, आलस्य प्रमाद होने के कारणों को देखो। उन कारणों को देख करके सतर्क और सावधान हो जाओ, निराश हताश ना हो। निराश हताश होने वाला व्यक्ति असफल हो जाता है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी हम असफल हो तो भी निराश नहीं होना चाहिए। अब की बार मैं जीतूंगा, अब की बार मैं जीतूंगा, मैं अब की बार सफल हो जाऊंगा। मैं आपने चिड़िया को देखा ना, घोंसला बनाती है घर के अंदर, वो तिनका लाती है, ऐसे स्थान पे तिनका रखती है जहां तिनका टिकता ही नहीं है। वो एक बार लाएगी, 2 बार लाएगी, दिन में 100 बार तिनका लाके उसके ऊपर टिकाती है, फिर वो तिनका नीचे गिर जाता है, फिर तिनके को उठाएगी, फिर डालेगी। दिन में 100 बार 200 बार तिनका उठा के डालेगी। हमको तो पता ही नहीं है, आपको पता नहीं, हमें तो पता है, जंगल में हम रहते हैं। आपके घरों में आते होंगे ना कबूतर, चिड़िया यहाँ भी। एक बार 100 बार तिनका लगाया, गिरा नहीं, दूसरे दिन फिर उस काम को चालू रखेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आखिर वो 10-15 दिन में 1000 बार तिनके को लाएगी, कहीं न कहीं तिनका अटक जाएगा। एक बार को तिनका अटक गया, उसका घोंसला बन जाएगा। जिस काम के संकल्प को आप लेते हैं करने का, उसको छोड़ो मत। जो अच्छा काम है, मुझे करना है, मुझे करना है, कितने पुरुषार्थ क्यों ना पड़े, कितनी तपस्या क्यों ना करनी पड़े, मैं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, अगले सप्ताह करूंगा, अगले महीना करूंगा, लेकिन किए बिना छोड़ूंगा नहीं। मैं उस काम के पीछे भूत की तरह लग जाओ। भूत की तरह समझते हैं ना, पीछे लग जाना उसके। एक भिखारी होते हैं, देखा ना आपने, बाबूजी पैसा दो, बाबूजी पैसा दो, मांगते हैं ना कुछ भिखारी। आपके यहाँ है कि नहीं है? वो मांगते चिपक जाते हैं उसके। छोटा बच्चा होता है ना, ये माताएं जानती है, जिद करता है मेरे को मम्मी रोटी ये दो, ये मिठाई दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, पैसा दो, पैसा दो। वो दिन भर रट लगाता है। ऐसे ही माला इसकी फेरनी चाहिए। ये जो माला फेरते ना, माला फेरते ना माता जी, कभी इसकी माला फेरा करें। मेरे क्रोध को मैं नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, आलस्य नहीं करूंगा। इसकी माला फेरनी चाहिए। संकल्प व्यक्ति धारण करे, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, झूठ को, छल को, कपट को, अन्याय को, चोरी को दूर करने के लिए मन में संकल्प धारण करें। एक बात और बताऊंगा आपको मैं, प्रेरणा के दृष्टिकोण से। मेरी बात का बुरा ना माने, मैंने बहुत बार आपसे कहा है। बुरा तो नहीं मानते हैं जी? क्या जी? बुरा नहीं मानना। ये जीवन अभी बीतने वाला है। छोटा सा पेट है हमारा, मैंने आपको बताया। कितना पेट है जी आपका? अतुल जी कितना पेट है? इतना सा पेट है। दोपहर तो मैं रोटली खाई ने, કેટલી खाई? 3-4 रोटली खाई, आटला सा भात, शाक, आधा किलो, 1 किलो, 1 किलो खाने वाला खा लेता। बस
1 किलो पैकेट आएगा अंदर, इतना पैकेट है। कोई बहुत बड़ा पेट हो ज्यादा खा लेगा, इससे अधिक नहीं आएगा। छोटे से पेट के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना, अन्याय करना, मिलावट करना, शोषण करना उचित नहीं है। छोटा सा पेट है हमारा, ये पेट 5-10 रुपए में भर जाता है। ये शरीर हमारा कितने फीट का है? 5 फीट, 5.25 फीट, 5.5 फीट, 6.25 फीट। 6 फीट के तो कम ही आदमी होते हैं। 6 फीट के शरीर के लिए आदमी इतना पाप करता है। शरीर को ढकने में कितना कपड़ा चाहिए जी? हाँ जी, कितना कपड़ा? 3 मीटर बस, ऊपर नीचे 3 मीटर चाहिए। इस शरीर को 3 मीटर कपड़े में ढक सकते हैं। कपड़े के लिए व्यक्ति इतना चोरी करता है, छल कपट करता है, अन्याय करता है, वो विचार नहीं करता है आज मैं कपड़े के लिए, शरीर को ढकने के लिए चोरी कर रहा हूं। कपड़ा पहन ले भाई, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, फिर बाद में जब जंगल के अंदर जन्म मिलेगा, क्यों जी? कुत्ते के कपड़ा है, गधेड़े के है, घोड़े के है, गाय के, बैल के, बकरी के, भेड़ के, हाथी के, बिलाड़ी के, किसी के भी कपड़ा नहीं है। क्यों? उन्होंने कपड़े के लिए झूठ बोला, छल कपट किया, चोरी की, मिलावट की। भोजन कोई बात नहीं, हम 5 प्रकार के व्यंजन नहीं खाएंगे, 2 सब्जी नहीं खाएंगे, 1 सब्जी में काम चला लेंगे। 1 सब्जी नहीं कि दाल रोटी से खा लेंगे, दाल रोटी नहीं, केवल मात्र डूंगली और रोटला खा लेंगे, छाछ के साथ खा लेंगे, गोल के साथ खा लेंगे। लेकिन इस पेट को चोरी करके, झूठ बोल के, छल कपट करके, अन्याय करके भरना, ये बुद्धिमान आदमी का काम नहीं है, आस्तिक आदमी का काम नहीं है, धार्मिक आदमी का काम नहीं है, श्रीनाथ जी के भक्त का काम नहीं है, भगवान कृष्ण के अनुयायी का काम नहीं है। झूठ बोल के, चोरी करके, छल कपट करके पेट भरना नहीं। बिना ही हम कपड़े के चला लेंगे, 1 साड़ी में काम चला लेंगे, 1 दुपट्टे में काम चला लेंगे हम, लेकिन कपड़े के लिए झूठ बोलना। मकान के लिए आदमी को कितना सोने का स्थान चाहिए जी? यात्रा करते हैं ट्रेन में, स्लीपर कितने होती है जी? 6 फीट की और 2 फीट की, यही तो होता ना? 6 फीट 2 फीट, 6.5 फीट होती होगी अधिकतम। 6.5 फीट और 2 फीट चौड़ी एक स्लीपर होती है, उसमें नींद आ जाती है आदमी को। घर में खाटला होता है ना, कितना लंबा चौड़ा? 3 फीट 6 फीट का होता है, इतने में नींद आती है। इस मकान को बनाने के लिए व्यक्ति चोरी करे, छल कपट करे, अन्याय करे, पक्षपात करे। याद रखो, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, छल कपट करेंगे, आगे मकान नहीं मिलेगा। क्यों जी? जंगल में रहने वाले शेरों के मकान है, गिद्धरों का मकान है, भेड़ियों का मकान है, हाथियों का मकान है? नहीं है मकान। ये मकान हमारे ही हैं बुद्धिमानों के। मकान बनाएं, कपड़े पहने, रोटी खाएं, गाड़ियां लेके चलें, लेकिन झूठ, छल कपट, अन्याय, पक्षपात, मिलावट, चोरी, जारी, रिश्वत, हेरा फेरी, शोषण, अन्याय, पक्षपात, ये करके नहीं। ये वेद कह रहा है बार बार, सत्य बोल करके, न्याय करके, धर्माचरण करके व्यक्ति 1000पति नहीं, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, सारी पृथ्वी का सम्राट बन सकता है। ये वेद कह रहा है, परमपिता परमात्मा में, ये हम आपको सुना रहे हैं। आज लोग कहते हैं बिना झूठ के पैसा बनता नहीं है, गलत बात है ये। सत्य बोल करके भी व्यक्ति लाखों रुपए कमा सकता है। आज हम देखते हैं ऐसे व्यवसाय जानते हैं, बिल्कुल 1 नंबर काम करते हैं, 2 नंबर का काम नहीं उनका। इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के, म्युनिसिपैलिटी के लोग आते हैं, ऑक्ट्रे वाले आते हैं और कहते हैं हाँ जी सेठ जी आपके खाते देखने हैं, ठहर जाइए, अभी बाहर बैठ जाइए, हमारा ग्राहक बैठा है यहाँ पर, आधे घंटे इंतजार कीजिएगा, आपने सूचना नहीं दी हमको। बिठा देते हैं बाहर वो। जब ग्राहक गया, हाँ जी मुनीम जी, मेहता जी, इनको चौपड़े दिखा दो। कोई भय नहीं उनको, कोई चिंता नहीं है, खूब पैसा उनके पास में है। गांव में किसान खेती करते हैं, कारें हैं उनके पास में, सब सुविधाएं हैं। आज भी इस देश के अंदर
हजारों नहीं लाखों में से लखपति मिल जाएंगे, करोड़पति मिल जाएंगे, मिलेंगे, हमें मिलते हैं। बड़े बड़े मकान हैं उनके, गाड़ियां हैं, व्यवसाय हैं, फैक्ट्रियां हैं उनके, बड़े बड़े कारखाने हैं, एक नंबर का काम करते हैं, वो भी तो जी रहे हैं। लेकिन आज की व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या हो गई है? जल्दी कमाऊं, खूब कमाऊं, एक का दो नहीं, चार नहीं, 10 करूं मैं एक का, एक साल में। आज 1 लाख की मूड़ी है मेरी, बस अगले वर्ष तो 5 लाख की होनी चाहिए। 5 लाख की तो भाई उल्टे काम करेगा तभी होगी, छल कपट करेगा तो होगी, डपिंग करेगा तो होगी। परिणाम क्या निकलता है? जल्दी कमाऊं, खूब कमाऊं, खूब भोगूं। परिणाम क्या निकलता है? जल्दी रोगी हूं और जल्दी मरूं। ये परिणाम निकल रहा है सामने। ऐसे काम नहीं करने। आज हम भोजन के लिए, खाने के लिए झूठ छल कपट करते हैं, आगे भोजन मिलेगा नहीं हमको। गलियों में कुत्ते घूमते हैं, इसको रोटी का टुकड़ा डालेंगे तो पेट की अग्नि बुझती उसकी। आप रोटी का टुकड़ा नहीं डालेंगे, बेचारे भूखे रहेंगे, घूमते रहेंगे, कोई रोटी नहीं के पास में। हम डालेंगे तो पेट की भूख बुझेगी इनकी। जंगलों के अंदर शेर हैं, भेड़िए हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 दिन भूखे रहते हैं, उनको कोई शिकार नहीं मिलता है, भूखे रहते हैं वो, पानी नहीं मिलता उनको। क्या स्थिति है? उनके ऊपर विचार कीजिएगा। जो जंगलों में पशु पक्षी हैं, ये परमपिता परमात्मा हमको दिखा रहा है कि चेतो, ये जो गांव में घूमने वाले, जंगलों में घूमने वाले पशु पक्षी हैं, इनके कपड़े नहीं हैं, मकान नहीं है, फ्रिज नहीं है, गाड़ियां नहीं है, खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, बेचारे भयभीत रहते हैं। वर्षा आएगी तो मारेंगे, सर्दी आएगी तो मरेंगे, तूफान आएगा तो मरेंगे, हर समय भय रहता है उनके। चिड़िया देखी ना, उधर से बाज का भय है, इधर से आदमी का भय है, इधर से किसी और दूसरे पक्षी का भय है। कुत्ते को देखा आपने, इधर उधर देखता रहता है, हर समय भय रहता है उनको। कैसा जीवन है इनका, पशुओं का, पक्षियों का? भूख है, प्यास है, शोषण है, हर समय उनको प्राण का भय रहता है, कोई पक्षी आकर के मुझे मार न ले। एक पक्षी दूसरे पक्षी को मारता है। छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है ना, कहते हैं ना, ऐसी स्थिति है पक्षियों में। मनुष्यों में ऐसा नहीं, अब तो मनुष्यों में ऐसा होने लग गया है। जो पैसे वाला है वो गरीब का शोषण करता है। सबकी बात नहीं कह रहा मैं, आज होता है समाज में। तो मंत्र में आया है कि हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन में पाप ना हो, झूठ ना हो, चोरी ना हो, छल कपट ना हो, मिलावट ना हो, हेरा फेरी ना हो। सावधान रहें। ये जीवन खा लो, पी लो, भोग लो, कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, 100 वर्ष तक, फिर तो समाप्त होना है। 20 वर्ष के बाद जीवन समाप्त होना है, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। कोई मकान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कोई व्यंजन नहीं, कोई मिठाई नहीं और कोई गहना नहीं। जाओ जंगल में, परमपिता परमात्मा उनको जंगल में भेज देता है। इसलिए सैकड़ों प्रकार के मंत्र आए हैं कि हे मनुष्यों, सावधान होकर के रहो। इन पशु पक्षियों को देखो जो आपके सामने घूम रहे हैं जंगलों के अंदर, गलियों के अंदर, इनसे प्रेरणा प्राप्त करो। अपने जीवन को चलाने के लिए झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो, अन्याय मत करो, पक्षपात मत करो। नहीं तो इस प्रकार जैसे ये पक्षी घूम रहे हैं गलियों के अंदर, कुत्ते बिल्ली आदि, हमको बनना पड़ेगा। ये जो आज जो कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे हैं, ये अगले जन्म में हमारे भाई बंधु थे। कौन थे जी? थे कि नहीं थे जी? हाँ जी माता जी, अपना भाई बंध था पहला वाला जन्म में। इन्होंने चोरी की, झूठ छल कपट किया, अन्याय किया, पक्षपात किया, और हमने अपने जीवन को ईमानदारी से चलाया। हमको तो ईश्वर ने अच्छे घर में दे दिया, अच्छी माँ मिली, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा शरीर मिला, रंग रूप आकार मिला, बुद्धि मिली, हमने पढ़ाई की, अच्छा पति मिल गया, अच्छे बेटे मिल गए, धंधा किया, व्यवसाय किया, अच्छी बिल्डिंग होगी, अच्छे खा पी रहे हम। और हमारे साथी पिछले जन्म के जिन्होंने उल्टे काम किए, चोरी की, डाका डाला, छल कपट किया, अन्याय किया, पक्षपात किया, उनको कहा आ जा भाई पकड़ दे। ईश्वर को पकड़ लिया, उसने डाल दिया कुतिया के पेट के अंदर, गधेड़ी के पेट में डाल दिया। गधेड़ी के पेट में डालता है ना, बूंदनी कहते ना, बूंदनी। जिन्होंने उल्टे काम किए थे पिछले वर्ष, ईश्वर ने उनको पशु पक्षी कीट पतंग बना दिया और हमको मनुष्य बनाया। अब फिर परीक्षा है हमारी। इस जन्म में
अच्छे काम करेंगे तो फिर हमको नया अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा शरीर मिलेगा, रंग रूप आकार अच्छा मिलेगा, अच्छी बुद्धि मिलेगी। यदि इस जन्म के अंदर बुरे कर्म करेंगे तो हमको आगे मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, ध्यान देना। इसलिए सावधान हो जाएं हम। अब दोबारा फिर दूसरा राउंड लगाते हैं, चलिए।